फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है, ठीक है? तो यदि आपने भी इसका जो है फॉर्म भर दिया है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर के जो है प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम लोगों को पहले जो है अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो रेलवे ने ग्रुप डी में बार बार प्रश्नों को पूछा है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ग्रुप डी का जो है फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं तो इस जो है क्लास को जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी पूछे जाएंगे, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पर नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, रीजनिंग सीखो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है रेलवे के ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल, जिस तरीके से आप बैच में तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से जो है रेलवे के जो है ग्रुप डी का जो है तैयारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा, ठीक है? वो आपके साइंस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो, ठीक है? सभी का जो है यहाँ पे जो है तैयारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि ये जो श्रृंखला आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है? स्टार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के दो प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, श्रृंखला श्रेणी से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको मैं जो है क्लास में जो है आप लोगों को इसका जो है फुल जो है एक चैप्टर जो है ये श्रृंखला वाला फुल मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ विस्तारित से, ठीक है? तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से वहां पे भी समझ सकते हैं, परंतु ये आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है 2000 जो है 22 के एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो आप लोग इसको बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो लिखा हुआ है 220, इसके आगे देखिएगा तो लिखा हुआ है 143, इसके आगे 168, इसके आगे 145। मतलब वैल्यू क्या हो रहा है? बार बार वैल्यू क्या हो रहा है? बार बार जो है वैल्यू बड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है? वैल्यू मतलब बढ़ रहा है, ठीक है? तो बढ़ता हुआ जब भी नजर आए आपको वैल्यू तो क्या होता है इस श्रृंखला में? या तो इसमें कुछ जोड़ा गया होगा या किसी संख्या से गुणा किया गया होगा। दो ही कंडीशन में वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना जोड़ा गया होगा, ठीक है? अगर देखें कि जोड़ने वाली बात, 120 से 143 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा गया है? तो कहिएगा यहाँ पे जो है आपके 23 जोड़ा गया है। इसके आगे अगर देखते हैं यहाँ पे तो 143 से 168 लिखा है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2, 25 जोड़ा गया है, ठीक है? अच्छा जी, इसके आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कितना जोड़ा गया है? तो ये जो है 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे जो है आप एक ही 2 हो गया, मतलब 27 जोड़ा गया है। पहले देखिए 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा है? 2। इसके आगे कितना जोड़ा गया है? फिर 2। तो इसके आगे हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो 27 2 कितना होता है? 29। यानी कि जो है अब हम लोग 29 जोड़ेंगे इसके आगे तो हम लोगों को वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है देख लीजिए। 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा और ये एक 22 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों का वो जो है यहाँ पे वैल्यू कितना मिल रहा है? 224, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है? तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे और इसको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न है तो यहाँ पे आप लोगों को इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग भी दें, ठीक है? तभी जाके जो है आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं टेस्ट के तौर पे। केवल आप लोग देखेंगे तो जीके का ये क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग जितना सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है? चलिएगा
यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 26, यहाँ पे लिखा है 63। तो अगला पद क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है। 0 किस तरीके से लिखा है, तो 1 का जो है यहाँ पे क्यूब किया गया है, ठीक है, और 1 घटा दिया जाएगा। 1 के क्यूब करके 1 घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 लिखा है, ये 2 का क्यूब लिखा गया है और उसमें से 1 घटा दिया गया है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 1 घटाया है 7। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब लिखा गया है और उसमें से 1 घटा दिया है। 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 जाएगा 26। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब और उसमें से 1 घटा देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 1 घटाएंगे आप लोग हो जाएगा 63। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब होगा और उसमें से 1 घटाएंगे तो ये 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 में से 1 घटाएंगे 124 जो है आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। चलिएगा, ये भी आप लोगों के एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है अगला पद क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि अगला पद क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्टार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में इसी तरीके के आने वाले हैं, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो बोलिएगा कि ये जो है आप लोगों के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो 8 लिखा है ये 3 का स्क्वायर लिखा है और माइनस का 1 है, ठीक है। ये 15 जो है ये 4 का स्क्वायर है, उसमें से 1 घटा दिया या, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया 28 ये किसी के स्क्वायर में अगर देखेंगे तो 5 का वर्ग है प्लस का 3 लिखा जाएगा, तब जाके यहाँ पे 28 होगा। यहाँ पे तो दोनों नियम ठीक थे, परंतु यहाँ पे नियम जो है आपके गलत लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग इस नियम के आधार पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस लॉजिक से नहीं बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम सारे लॉजिक जो है सारे जो है यहाँ पे लगना चाहिए, सभी में एक ही जैसा। तो यहाँ पे जो है हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और 8 से जो है हमको 15 जाना है। तो अगर देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे 14 जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे तो ये कितना जोड़ा गया है, ये आप लोग के 13 यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। इसके आगे अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो 25 जोड़ा गया है, ठीक है। कोई लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, बोलिएगा कि नहीं। कोई भी इस तरीके से भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे हम लोग। तो देखिए या जो 8 लिखा गया, ठीक है, 8 को उठाइए, 8 दूना का 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 1 घटाएंगे तो ये आप लोगों का 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इस 15 को लिखिए और 15 का 2 गुना कर दीजिए, 15 दूना का 30, इस बार 2 घटा दीजिए, 30 में से 2 घटाएंगे 28 हो जाएगा। उसके बाद से ले लीजिए 28 को, ठीक है, 28 लीजिए और इसका 2 गुना करिए, इस बार कितने घटाएंगे 3, 28 दूना कितना होता है 56 और 56 में से जो है आप लोग 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 53। उसके बाद से इस 53 को लेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से बनाएंगे, 2 गुना करेंगे, इस बार कितने घटाएंगे, यहाँ पे 3 घटाए हैं तो अब 4 घटाएंगे। तो यहाँ पे 56 दूना कितना होता है 100, 100 आप लोगों के कितना हो जाएगा 6 और उसमें से आप लोग कितना घटा दीजिएगा 4, तो ये हो जाएगा 100, 100 आपके 2 और 102 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, स्टार कर लेना है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के प्रश्न भी आएंगे आप लोगों के एग्जाम हॉल में। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को समझ लेना है, सीख लेना है, ताकि इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरीके की गड़बड़ी न हो। लिखा है 100, 50, 52 जो है यहाँ पे 26, 28 वाट, 16, 18, 8। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आज के, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, अगर 100 से 50 लिखा है मतलब माइनस का 50 किया गया होगा। यहाँ से देखेंगे तो 52 लिखा है मतलब प्लस का 2 कर दिया। उसके आगे देखेंगे तो 26 लिखा है मतलब यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो 26 फिर माइनस कर दिया। और यहाँ पे 28 लिखा है प्लस का 2 कर दिया। कुछ लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आ रहे हैं तो बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए तुरंत ही लॉजिक बदलेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए 100 से 50 हमको लाना है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 100 में 2 से भाग देंगे 50, 50 से हमको 52 लिखना है मतलब यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, ठीक है। 52 से जो है 26 लाना है यानी कि भागे 2 किया गया है, ठीक है। 26 से 28 आपको लाना है यानी कि प्लस का 2 करना है, ठीक है। इसके आगे अगर आपको जाना है तो देखिए पहले भगा 2, फिर प्लस 2, फिर भगे 2, फिर प्लस 2। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भगे 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भगे 2 करना पड़ेगा। तो 28 में 2 से भाग देंगे 14 हो जाएगा। तो 14 ही बिल्कुल आप लोगों का राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करना है। इसमें अगला पद यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। स्टार कर लीजिएगा, ये जो है आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, ठीक है। ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोडिंग डिकोडिंग से काफी ज्यादा प्रश्न आपके जो है बनते हैं, ठीक है। कम लमसम 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्टों में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कोशिश कीजिए, आप लोग के हर एक प्रश्न को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 सेकंड आपको दूं ताकि आप लोग इन प्रश्नों को समझें, सीखें और सॉल्व करें, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है ए से लिखा है सी, मतलब अगर देखिएगा तो इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 3, ठीक है। इसका कोड होता है 6। तो 1 से 3 होने में कितना जोड़ा जाएगा, 2। 3 से 6 होने में यहाँ पे 3 जोड़ा है, ठीक है। यानी कि इसके आगे पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो अगर हम यहाँ पे आपके 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 4 हो जाएगा 10। यानी कि 10 पे कौन से अक्षर आता है, जे। और जे से जो है आपके अक्षर केवल एक स्टार्ट हो रहा है यानी कि यही सही होने वाला है। अच्छा, दूसरा अक्षर भी चेक करते हैं। क्यू से लिखा है एक्स, ये सॉरी जेड से लिखा है एक्स, तो यानी कि ये होता है आपके 24 पे और ये होता है आपके 21 पे, ठीक है। पहले 2 घटाया फिर 3 घटाया, फिर अगर 4 घटाएंगे तो 21 में से 4 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 17। 17 पे कौन से अक्षर होता है, क्यूब। तो जे क्यूब जो है आपके राइट उत्तर बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कोडिंग जो है याद रखना है, ठीक है। कोडिंग के प्रश्न इजी होते हैं, केवल जो है आप लोग जैसे कि लिखा गया है ए बी सी डी ई, इस तरीके से जो आपके ये लिखे जाते हैं इसके जो है कोड आपको याद रखना है। जैसे ये 1 पे होता है, ये 2, ये 3, ये 4 पे होता है, ये 5 पे होता है। इस तरीके से आपको उल्टा और सीधा दोनों तरीके से अगर याद है तो कोडिंग में कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो है टाइम स्टार्ट हो चुका है 10 सेकंड, ठीक है। और मैंने एक प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व करके भी बताया था, तो कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दें, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो है कोशिश कीजिए कि आप लोग दें क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मैंने अभी बोला कि इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1 पे होता है, ई 5 पे होता है और जे जो है आपके 10 पे होते हैं, पी जो है आप लोगों के 16 पे होते हैं, ठीक है। यही आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से याद होगा। अच्छा जी, 1 से जो है 5 लिखा गया है मतलब प्लस का 4 जोड़ा गया है, ठीक है। 5 से जो है 10 लिखा है मतलब प्लस का 5 किया गया है।
जो है यहाँ पे जो है 10 से 16 लिखा है, मतलब प्लस का 6। तो इसके आगे हम कितने जोड़ेंगे, तो देखिए पहले 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, तो फिर हम 7 जोड़ेंगे। 16 7 कितना होता है, 22 होता है, और 22 पे कौन से अक्षर होता है, भी। यानी कि जो है यहाँ पे तो आप लोगों के देखिए 16 7 कितना होता है, 16 और 7, 16 7 23 होता है ना। 16 7 हमने 22 जो है काउंट किया, इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, जो है भी के बाद डब्लू आता है 23 पे, ठीक है। अब देखिए डब्लू से जो है तीनों स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब तीनों ही सही हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको चेक कर लीजिए, ये होता है डी 4 पे, ई 9 पे आई होता है, एन 14 पे होता है, और एस जो है आप लोगों के 19 पे होता है। कितना जोड़ा है, पहले 4, फिर 5, फिर आपके यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे फिर कितना जोड़ा गया है आप लोगों के 5, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के 5 5 सभी में जोड़ा गया है। 9 5 14, 14 5, 9 5 14, 4 5 9, 9 और 14 9, 14 5 19। तो 19 में फिर 5 जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 5 5 प्लस किया है। तो यहाँ पे 24 5 कितना हो जाएगा, 19 5 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे आ जाएगा 24, और 24 पे आपके वैल्यू बनेगा x। यानी कि जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो डी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आप लोगों के अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। एनोलॉजी के प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद जो है बताने की जो है आप लोगों को बोल रहा है, ठीक है। मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो है आई जे के को जो है यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, आर आर क्यू पी, आर क्यू पी जो है यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा है टी यू भी को जो है यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों के आने चाहिए, सभी लोगों के यहाँ पे आने चाहिए। बेहतरीन जो है तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पे आई के बाद आर लिखा है, ठीक है। जे के बाद क्यू लिखा है, के के बाद पी लिखा है। अगर आपको मैंने बताया हुआ होगा कि अच्छे तरीके से ये ABCD अगर आपने याद किया होगा, ठीक है, तो इसका अपोजिट भी मैंने बोला था। अपोजिट ये ए का होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू। इस तरीके से अपोजिट जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद किया होगा, तो आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई का अपोजिट जो है आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अपोजिट। बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो टी का अपोजिट क्या होता है, ये अब जो है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो टी का अपोजिट होता है जी, यू का अपोजिट क्या होता है, तो एफ होता है, और भी का अपोजिट क्या होता है, तो ई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, जी एफ ई जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से आपके ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को अपोजिट ही लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये जो है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। मैंने जो है अभी इस तरीके के एक प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके भी बताया है, तो ये प्रश्न आप लोग कोशिश कीजिए कि सही सॉल्व करें, ठीक है। इसमें किसी तरीके की गलती ना हो, ठीक है। बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग। देखिए ई से लिखा है वी, एफ से लिखा है यू, जी से लिखा है टी, ठीक है। तो उसी प्रकार के का क्या होगा, एल का क्या होगा, एम का क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ई का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, भी होता है। एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों के अपोजिट लिखे गए हैं, तो के का अपोजिट क्या होता है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
के का अपोजिट यहाँ पे होता है पी, ठीक है। और एल का अपोजिट क्या होता है ओ, और एम का अपोजिट क्या होता है एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है देख लीजिए पी ओ एन, पी ओ एन जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज के क्लास में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट थे रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो ये अगर आपने क्लास जो है देखा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ग्रुप में, ठीक है। तो जो है चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली जो है आप लोगों के ग्रुप डी के क्लास यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ये चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।